हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स में, जो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का है। हम लोग एक सफर तय कर रहे हैं। इस सफर पे हम लोग 11 सेट कवर कर चुके हैं और लगभग बहुत सारे प्रश्न भी देखे। इस करंट अफेयर्स के सेशन में आपको जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो उसमें आपको पूरी तरह से एनालिसिस के थ्रू यदि करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो उन सारे एग्जाम्स में आपको यहाँ से प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 12 को। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सेट जो प्रीवियस सेट में आपको दिया गया था, यानी सेट नंबर 11 में, तो वहां से कुछ प्रश्नों को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों ने कमेंट में भी दिया था। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह श्रीलंका में संपन्न हुआ है। FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो यह किसे दिया गया है? FAO द्वारा 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता किसको दिया गया? तो यह हैदराबाद को दिया गया है। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका कौन सा नाम रक्षक है? उसका रक्षक नाम था रक्षिता। असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो यह भेजा गया है अमेरिका को। फरवरी 2021 में किस संस्था के द्वारा ह्यूमन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह इसरो के द्वारा किया गया है। देखते हैं आज के सेट नंबर 12 को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो भारत की जो पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया है, वह कहाँ किया गया है? केरल के मंगलमपुरम में किया गया है। इसका उद्घाटन जो है केरल के मंगलमपुरम में किया गया है। यहाँ के जो सीएम थे, सीएम थे नहीं, सॉरी, थे नहीं, है भी है, CM P विजयन के द्वारा। पी विजयन के द्वारा भारत के पहले जो है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। केरल के बारे में आपको पता है कि यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 100% के आसपास है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? जलवायु राजदूत के रूप में अभी किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा। एंटोनियो गुटेरस के द्वारा जो है माइकल ब्लूबर्ग को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन प्रथम किस देश का अंतरिक्ष यान है? तियानवेन प्रथम किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो यह अभी हाल ही में चीन के द्वारा छोड़ा गया है। चीन के 3 तियानवेन जो है, इसका जो छोड़ा गया था, इसमें जो रोवर था वो झुरोंग रोवर जो था उसका नाम था झुरोंग। रोवर जो था वो झुरोंग था। यही जो है मंगल ग्रह पर जो है ग्रह की कक्षा में भेजा गया है। तियानवेन प्रथम चीन का एक मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया है झुरोंग को। झुरोंग क्या चीज है? तियानवेन का ये जो है रोवर है। प्लेटिपस जीवन के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। यह क्या चीज करेगा? तो यह इसका उद्देश्य जो है, यह इसका जो उद्देश्य है वह प्लेटिपस जीव के संरक्षण करेगा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वह PM स्कॉट मॉरिसन के द्वारा यह जो है घोषणा किया गया है। PM जो है स्कॉट मॉरिसन के द्वारा यह घोषणा किया गया है। यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी कहाँ है? कैनबरा। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? दुनिया का पहला शिप टनल कहाँ बनाया जाएगा? अब तक हम लोगों ने रोड पर जो है टनल बनाया, रोडों के ऊपर जो है टनल बनाया हुआ देखा जा रहा था, लेकिन अब जो है यह दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। शिप टनल यह जो है
समुद्र में बनाया जाएगा। यह कहाँ बनाया जाएगा? तो यह उत्तरी पश्चिम भाग में दुनिया का जो है पहला सीप टनल बनाया जाएगा। नॉर्वे के उत्तरी पश्चिम भाग में, नॉर्वे के उत्तरी पश्चिम भाग में जहाँ पे स्टैंड हॉर्वेट एक प्रायद्वीप है। नॉर्वे के उत्तरी पश्चिम भाग में स्टैंड हॉर्वेट एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपों में यही पहाड़ों के अंदर जो है, पहाड़ों के नीचे जो है यह सीप टनल बनाया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? तो सबसे पहले तो क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 मार्च को मनाया जाता है। 2021 का जो थीम रखा गया था वो था द क्लॉक टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। यहाँ 2021 का जो है थीम रखा गया था, विषय रखा गया था। इसके अलावा भारत जो है 2025 तक जो है लक्ष्य रखा है भारत ने कि क्षय रोग को मुक्त करना है। क्षय रोग का मुक्त लक्ष्य जो है भारत 2025 तक इसका जो है लक्ष्य रखा है। क्षय रोग जो होता है यह एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। भारत के द्वारा 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना यानी कि मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुच्छी मशरूम जो है यह कहाँ दिया गया है? यह जम्मू कश्मीर में यह जहाँ पे जीआई टैग इसको दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को यह यूटी बना दिया गया है। इससे पहले जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महिलाओं को जो है संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के सीएम के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि अब जो है महिलाओं की जो संपत्ति होगी वह पुरुषों की जो संपत्ति होगी उसमें आधा से अधिक आधा जो है वह महिलाओं की भी उसमें अधिकार होगा। यानी कि विवाहित के बाद जो महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं, उसकी संपत्ति भी उसमें पुरुषों में अब दी जाएगी। निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। रवि गायकवाड़ को जनवरी में यह सम्मानित किया गया था, रवि गायकवाड़ को। इसके अलावा अभी वर्तमान की जब बात करेगा तो यह अप्रैल में दिया, 1 अप्रैल में भी दिया गया था। अप्रैल माह में जो दिया गया था वो रुमाना सिन्हा को दिया गया, रुमाना सिन्हा सहगल। तो ये दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा। रुमाना सिन्हा सहगल को कब दिया गया था? अप्रैल महीना में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार। इसके अलावा यदि अब जब भी प्रश्न में पूछेगा तो अप्रैल माह को देकर पूछेगा। अप्रैल माह में पूछेगा तो रुमाना सिंह सहगल, और जनवरी माह में पूछेगा तो यह रवि गायकवाड़ हो जाएगा। दोनों प्रश्नों का आपको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा की योजना की शुरुआत यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है यह कार्य किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है यह कार्य किया गया है। इस योजना में क्या होगा कि इस योजना के तहत जो है 9वीं कक्षा के में जो मेधावी छात्र है उसको जो है 5,000 की राशि दी जाएगी। 9वीं कक्षा के जो मेधावी छात्र हैं उसको जो है 5,000 की राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट एक जारी किया गया? यह किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है
यह यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह जो है जारी किया गया है। 2021 की एक रिपोर्ट है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, नैरोबी में है। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1972 में किया गया था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? असम सरकार के द्वारा अभी जो है एक एथलीट जिसको जो है डीएसपी नियुक्त किया गया है। इसको हिमा दास को, हिमा दास को जो है डीएसपी बनाया गया है। हिमा दास कहाँ की थी? असम सरकार, असम के। असम के जो अभी सीएम है वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न में हो सकता है कि आपको हिमा दास न लिख करके ढींग एक्सप्रेस भी दिया जाए, तो आप जो है ध्यान रखेंगे। ढींग एक्सप्रेस किससे कहा जाता है? तो यह हिमा दास को कहा जाता है। अभी अभी जो है वर्तमान में कौन है? यह डीएसपी भी बन गई है। फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक की आयोजित अभी कहाँ किया गया है? तो यह इटली में संपन्न हुआ है। G20 जो देश के जो संपन्न हुआ था वह इटली में संपन्न हुआ। इसके अलावा अगर प्रश्न में यहाँ पे G20 के बारे में पूछा है, लेकिन यही प्रश्न क्वेश्चन यही रहेगा कि विदेश मंत्री और केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित ब्रिक्स देशों की कहाँ पे हुई है? ब्रिक्स देशों की आयोजित कहाँ हुआ? तो तब भारत में हुआ था। ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में। ब्रिक्स के बारे में पता होगा कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह जो है 5 देश इसमें आते हैं। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 में जो है कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? कुंभ मेला जो है हर 12 वर्ष के ऊपर मनाया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन जो है हर 12 वर्ष के ऊपर मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो मनाया गया था वह 11वें वर्ष में ही मनाया गया। कोविड-19 के कारण जो है इस वर्ष जो है 11वें वर्ष में ही मनाया गया। यह उत्तराखंड के हरिद्वार में मनाया जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अभी जो है इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस की सहायता से जो है संचालित किया जा रहा है? भारत और रूस दोनों मिल करके जो है बांग्लादेश में एक परियोजना का संचालन कर रहे हैं। और कौन सी परियोजना? रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है यह भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित जो है यह जुड़ शीतल, यह जो है यह त्योहार का नाम दिया गया है जुड़ शीतल, विशु, शिगमो, ये सब जो है इसका नाम दिया गया है। तो जुड़ शीतल जो है यह बिहार में मनाया जाता है। विशु जो है यह भी एक त्योहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। और सिग्मो भी केरल में ही गोवा में ही मनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा, यानी कि सभी बिहार में जो है जुड़ शीतल एक त्योहार है जो कि मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? कौन सी मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह एक लैंगिक जागरूकता के लिए जो है जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किस राज्य से है? यह स्वास्थ्य बीमा योजना यह जो है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जो है 1 मई से इसका जो है शुरू किया जाएगा। 1 मई से यह जो है शुरू किया गया। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है कि एक
1 मई से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके अंतर्गत जो है 5 लाख तक लोगों को जो है निःशुल्क स्वास्थ्य मुहैया कराया जाएगा। निःशुल्क स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य दिया जाएगा। कौन सी बीमा है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है? सर्वाधिक धन के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह जो है कौन से अनाज पे दिया गया है? तो यह चावल के ऊपर जो है दिया गया है। यह बजट 2021-22 के बजट में जो है घोषणा किया गया है कि खरीफ फसल चावल के ऊपर जो है एमएसपी रखा जाएगा कितना? 1940 रुपया। 1940 रुपये प्रति क्विंटल। 1940 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी रखा गया है। यह जो है पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये की वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर की जो यानी कि 21-22 बजट में यह घोषणा किया गया है, यानी कि 20-21 में जो एमएसपी था वह 72 रुपये कम थी। तो इस बार जो है 72 रुपये की तुलना में वृद्धि हुआ है। एमएसपी आप याद रखिएगा कि यह चावल के लिए कितना एमएसपी है? 1940 रुपये प्रति क्विंटल है। बजट में कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है। अभी 2021-22 के जो बजट है उसमें जो है एक घोषणा किया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पे? लेह में। लेह लद्दाख के राजधानी लेह में जो है इसका घोषणा किया जाएगा, खोला जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों के लिए भी ताकि आसान एजुकेशन, आसान शिक्षा जो है आसानी से मिल सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटी बनने के बाद जो है वहाँ पे काफी ज्यादा जो है प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ की स्थिति को सुधारा जाए। अभी वर्तमान में यहाँ के जो एलजी हैं, एलजी अभी कौन है? आर के माथुर है। आर के माथुर यहाँ के एलजी है। और जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? महिला विजेता अभी कौन है? ये फ्रेंच 2021 का, जैसे आप सभी को पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। तो फ्रेंच ओपन में जो है बारबोरा क्रेजिकोवा जो है यह जीती है। महिला विजेता कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा। इसके अलावा ये अगर यही में फ्रेंच ओपन 2021 में ही पुरुष की बात अगर करें तो पुरुष वर्ग में खिताब कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में क्या पूछा है कि नया चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो कौन है? सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्रा है मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन अभी नया चुनाव आयुक्त अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है। अनूप चंद्र पांडे और एक राजीव कुमार, दोनों ये जो है अनूप चंद्र पांडे को अभी वर्तमान में नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चुनाव आयुक्त की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो आप दोनों याद रखिएगा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, ये पहले हो गए अनूप चंद्र पांडे, दूसरे हो गए राजीव कुमार। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है यह किस किस पर्यावरण संरक्षण फिल्म के ऊपर दिया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक फिल्म है जो कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जो है बनाया गया, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कौन से फिल्म में? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो कौन सा? तो मरक्कड़ था। कौन से? 67वां राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं।
इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको दिया गया है? तो मरक्कर को दिया गया है, मरक्कर को दिया गया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस राज्य को दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। कौन सी नदी के ऊपर यह बनाया जा रहा है? तो यह कोसी नदी के ऊपर जिसका निर्माण जो है किया जा रहा है। कोसी नदी के ऊपर जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना किया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है 130.1 मेगावाट इसकी जो है वो क्षमता है। यह सुपौल जिला में इसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कोसी नदी जो है सुपौल जिला में ही प्रवेश करती है। कोसी नदी जो है सुपौल जिला से प्रवेश करती है और सुपौल जिला में ही कौन सी परियोजना बनाया जा रहा है? तो डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके जो क्षमता है वो कितनी है? 130.1 मेगावाट। हाल ही में चर्चित पुस्तक जो है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अभी किसको बनाया गया है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में जानते हैं कि यह जो है इनको जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको जो है 1998 में 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक साथ आपको दो प्रश्न देखने को मिले। मई 2021 में किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दिया है? मई 2021 में जो है अभी हाल ही में इबोला वायरस की जो से प्रकोप से जो प्रभावित देश था, उन्होंने क्या किया कि घोषणा किया गया कर दिया है कि अब हमारे देश में जो है इबोला के वायरस से अब इसकी प्रकोप जो है अब नहीं है। यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यह कहाँ पे है? तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। 1976 में जो है इबोला नामक एक नदी के ऊपर जो है इसकी इसकी खोज की गई थी। अभी जैसे कि कोविड के दौरान जो कई सारे वैक्सीन यहाँ पे देख खोजा गया था, उसी तरह से इसकी जो इबोला वायरस है इसके लिए मर्क नाम का एक वैक्सीन खोजा गया था। मर्क नाम का वैक्सीन जो है खोजा गया था, जिसके बाद से क्या जो है इबोला वायरस जो है इसकी समाप्ति की गई। तो ध्यान रखिएगा कि 1976 में जो है इबोला नामक एक नदी है, वहां पे जो है इसकी खोज की गई थी, लेकिन मर्क नामक एक वैक्सीन से जो है इबोला वायरस की समाप्ति की गई है। मैक 1407, मैक्स 1407 ये क्या है? मैक 1407 1407 क्या है? तो यह जो है एक सोयाबीन की नई किस्म प्रजाति है। सोयाबीन की एक नई किस्म की प्रजाति है। एक नंबर के थ्रू आप याद रखेंगे कि सोयाबीन की नई किस्म की प्रजाति कौन सी है? 1407, मैक्स 1407 है। यह जो है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है यह बताया गया है कि यह सोयाबीन की जो नई किस्म है यह एक उच्च उपज वाली है, यानी कि इसकी उपजता जो है जो बहुत अधिक होगी, और इस खास बात इसमें क्या है कि यह कीट प्रतिरोधी होगा, यानी कि इसमें जो है कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम होगी। यह किसके द्वारा बताया गया? ICAR के द्वारा बताया गया है। ICAR के द्वारा जो है खोजा गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में है। दाहला बांध जो है अफगानिस्तान में है। अभी तक अफगानिस्तान अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है तालिबान के द्वारा जो है अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। दाहला बांध जो है यह USA के द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा यह बनाया गया था। इसके अलावा भारत के द्वारा भी दो बांध बनाया गया है। इसमें से एक बांध है सलमा और एक बांध है सहतूत। ये दो बांध जो है भारत के द्वारा भी अफगानिस्तान में बनाया गया है।
दहला बांध किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के द्वारा। यह अफगानिस्तान में स्थित है। इसको निर्मित कौन किया है दहला बांध को? यूएसए। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में देखे थे कि वहां पे केंद्रीय विदेश मंत्री और केंद्रीय बैंक के बैठक की गई थी भारत के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या? ब्रिक्स के रोजगार कार्य समूह की बैठक के बारे में देख रहे हैं। ब्रिक्स की जो है, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका देश का एक संगठन है। यहाँ भी जो है भारत की तरफ से जो है अध्यक्षता किया गया। श्रम रोजगार मंत्री अपूर्व चंद्रा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया। यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में रोजगार समूह की बात कर रहे हैं, तो भारत की तरफ से जो भी अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय अभी कौन है? अपूर्व चंद्र मिश्रा, सॉरी अपूर्व चंद्रा है। अपूर्व चंद्रा कौन है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम रोजगार मंत्रालय मंत्री, इन्हीं के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया, अध्यक्षता की बैठक किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वह कहाँ स्थित है? हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है यह स्थित है। इसकी जो लंबाई है वह 11.3 किलोमीटर है। यह ऑटोमोबाइल कंपनी और कंपोनेंट्स इस पर जो है टेस्ट के लिए यह किया गया है। इसका निर्माण जो है किया गया है। इस पर निर्माण किस लिए किया गया है? ताकि ऑटोमोबाइल कंपनी और कंपोनेंट्स जो है इस के लिए इसको जो है टेस्ट किया जा सके। यह जो है एशिया की सबसे लंबी और हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। ध्यान रखिएगा, यह एशिया की सबसे लंबी है, इसलिए यह प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ये थे आज के सेट नंबर 12। तो ये आज के सेट नंबर 12 और हम लोग जो है इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। आज के कुछ क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? वाइल्डर इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? ये सारे प्रश्न पिछले सेट यानी कि सेट नंबर 11 में हम लोग जो है देख चुके थे। यदि आप इस सेट नंबर 11 देखे हैं तो जरूर आपको प्रश्न याद होगा। नहीं भी याद है तो आप एक बार फिर से देख करके आप प्रश्न का उत्तर जरूर दिया करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना क्वेश्चन प्रश्न जो है रिवाइज होगा। यदि आप एक दिन में ऐसे समझिए, यदि आप एक दिन में 4-5 प्रश्न ही रिवाइज करते हैं तो पूरे सेट जब खत्म होगा तो आपको कितना प्रश्न रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है लेकर चलिएगा तो आपको प्रश्न जरूर याद रहेंगे। इसके अलावा अभी हम लोग जो है स्टैटिक जीके का जो है क्विज स्टार्ट कर दिए हैं। स्टैटिक जीके का हम लोग जो है क्विज स्टार्ट कर दिए हैं। डेली जो है 50 क्वेश्चन का क्विज होता है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से यह क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।